आमिर हमारे साथ हैं, गीता लूथरा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं यशपाल मलिक साहब, खाप पंचायत नेता, जो काफी नाराज हैं आमिर खान से। यशपाल जी, क्या नाराजगी आपकी? आमिर आपके सामने है। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि मैं किसी खाप पंचायत का मैं किसी भी खाप पंचायत का अध्यक्ष नहीं हूं जी। मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कम्युनिटी के बारे में मुझे पता है। और अमित जी पहले से ही बायस्ड है इन कुछ चीजों के। जैसे अभी पिछले शो में इन्होंने कहा कि मुझे खाप की तरह धमकी दी जा रही है। जो कुलदीप ढांडा जी को आपने टीवी पे दिखाया, वो मात्र 4 या 5 गांव के तपे के प्रधान हैं जी। और जो ओम प्रकाश जी को प्रवक्ता दिखा, वो भी किसी खाप के प्रधान नहीं है। आप उनसे सहमत नहीं है? पहली बात तो ये कि जबरदस्ती, पहली बात मैंने पहले भी कई बार टीवी पे कहा कि जबरदस्ती आप खापों को मुद्दा बनाकर उसको अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। अगर आमिर जी सच्चे मन से इस संविधान की इज्जत करते हैं तो आमिर जी को यह भी पता होगा कि जब भी कस्टम्स में और रिलीजन्स में कोई फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बदलने का काम संसद ने किया है। साबानों का बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं मुस्लिम धर्म की और दीन की बहुत बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने नहीं, मुद्दे से ना भटके ना। देखिए यशपाल जी, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि जो खाप का चरित्र जो आप लोग दिखा रहे हैं वो खाप का चरित्र नहीं है। आप जबरदस्ती उस पर मुद्दा थोप रहे हैं। आमिर जी के सामने जो 5 लोग बैठे थे महम चौबीसी के, वो बार बार जिक्र करते रहे कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया। अमर जी ये बार बार उसको ये जी आमिर जी का जवाब, आमिर जी का जवाब ले लेते हैं यशपाल जी। आमिर खान जी का जवाब ले लेते हैं। एक मिनट जी आमिर जी। जो महम चौबीसी के जो सदस्य थे हमारे सामने शो पे, उन्होंने साफ कहा हमारे शो पे कि वो सजा सुनाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि सजा सुनाने का अधिकार आपको कहां से मिला, आप कोई कोर्ट हैं या जज हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोर्टों में न्याय नहीं मिलता। इससे मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुन के कि वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे कोर्टों में न्याय नहीं मिलता। फिर उन्होंने कहा कि हम सजा सुनाते हैं। मैंने पूछा कि आप कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई लिखित, हम परंपरा को फॉलो करते हैं, हमारा कोई लिखित कानून नहीं है। इंग्लैंड की तरह हमारा जो हम परंपरा को फॉलो करते हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि भाई हम इंग्लैंड में नहीं रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में लिखित संविधान है। कानून बड़ा साफ कहता है हमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। जब कभी संविधान या हमारे हिंदुस्तान के कानून में कुछ और कहता है और आपका, अगर आपके खाप के परंपरा कुछ और कहती है, तो इसमें जब फर्क आता है, जब अंतर आता है, तब वो अपना सजा अपनी सुनाते हैं। तो ये कैसे सही, आप इसको सही मानते हैं आप? जी गीता जी आपने ऐसे कई केसेस देखे हैं। नहीं, उनको आंसर करने दीजिए ना। इनके भी पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, देखिए, ये जो खप पंचायत है, ये खास तौर पे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब में बहुत पॉपुलर हो गई है। और खप पंचायत में नुकसान ये है कि ये सोचते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। अगर कोई भी पुरुष या कोई भी लड़की या लड़का जो कि बालिग हो, नाबालिग ना हो, एक दूसरे को पसंद करें, वो तो देखा गीता जी। लेकिन ये जो बात यशपाल जी कह रहे हैं, हाँ। यशपाल जी, आमिर की बात आपने सुनी, हाँ। वो खुद महम चौबीसी वालों ने कहा था वहां पर कि वो न्याय सुनाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की अदालत में न्याय नहीं मिलता। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। महम चौबीसी के लोगों ने कहा कि लोग उनके पास आते हैं और जब लोग उनके पास आते हैं वे दोनों तरफ की बात सुन के कोई ना कोई निर्णय देते हैं और वो दोनों तरफ के लोग उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जो गीता जी आपको कह रही है, पहली बात तो इनको सिस्टम का पता ही नहीं। खाप मुश्किल से 20 जिलों में भी नहीं है, हरियाणा के 10 जिलों में है और वेस्टर्न यूपी के 7-8 जिलों में है। इसके अलावा जो आप पंजाब को जबरदस्ती घसीट रही है, वहां खाप का कोई मतलब नहीं। जो रिजवान की हत्या हुई और कई हत्याएं जम्मू कश्मीर में हुई, दक्षिण भारत में हुई और दलितों में यहाँ हत्याएं हुई ऐसी जगह पे जहां खाप का कोई लेना देना नहीं है। आप जबरदस्ती सारे मुद्दे खाप के ऊपर मर रहे हैं। आमिर जी, पहले तो आपको देश की भौगोलिक स्थिति का पता हो।
आपको देश की भौगोलिक स्थिति का नहीं पता। यशपाल जी एक मिनट यशपाल जी रोकूंगा आपको यहाँ पर, एक मिनट आपको यहाँ पर रोकूंगा। आपको इस चीज का नहीं पता। अगर कहीं और कुछ गलत हो रहा है, किसी और जगह गलत हो रहा है, इसका ये बाकी चीज जो गलत हो रही है उनको सही नहीं कर देता। दूसरी चीज वो चीजें आप खाप पे क्यों लाद रहे हैं? नहीं, वो चीजें खाप पे कौन लाद रहा है? कौन लाद रहा हूं? केस का जिक्र मैं वही बता रहा हूं आपको, जिस मनोज बबली केस को आप बार बार उदाहरण देते हैं। मनोज बबली केस में फैमिली रिवलरी थी। आप आमिर जी जाके पता कीजिए, और जिस आदमी का हत्या में नाम है, एक उसमें सुन लेते हैं, आमिर जी का जवाब सुन लेते हैं। उसको 25 साल पहले खाप से निकाल दिया गया। उसको 25 साल पहले वो टर्मिनेटेड है। उसको बताया गया, उसको सामाजिक, उसने कोई गलत काम किया था, उसका सामाजिक बहिष्कार हुआ। और सामाजिक बहिष्कार तो गले मोहल्ले में होते हैं। अगर गली में कोई काम करने वाला उस गली के हिसाब से ना चले, उसका चरित्र खराब हो, तो लोग कह देते हैं आपकी बात सुन ली, आमिर का जवाब ले लेते हैं। कानूनी जी यशपाल जी, एक मिनट आमिर का जवाब ले लेते हैं। आमिर, यशपाल जी, जो आप मनोज और बबली के केस की बात कर रहे हैं, उसमें तो बाकायदा टीवी पे हमने देखा, न्यूज चैनल्स में हमने देखा कि खाप पंचायत के लोग किस तरह पब्लिकली टीवी न्यूज पर बहिष्कार अनाउंस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया कि सामाजिक बहिष्कार की कहीं बात आई होगी, लेकिन उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और जो टीवी के लोग बार बार जाते हैं और जो बाहर के लोग खड़े होते हैं पंचायतों के बाहर, उनके बयान दर्ज करते हैं उकसाने के लिए। हम लोग बार बार टीवी पे भी ये बात कहते रहे, और आप जैसे लोगों को भी ये बात बताना चाहते हैं कि आप एक भी बयान, जो मनोज बबली के यहाँ जो एक भी बयान आपके पास टीवी का है, वो बाहरी लोगों का दिया हुआ, गुस्से में लोगों का दिया हुआ बयान हो सकता है। जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। 4 स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, यशपाल जी आप गलत कह रहे हैं। आखिरी सवाल यशपाल जी से एक ले लेते हैं। यशपाल जी, बस एक आखिरी सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या आप झूठी शान को लेकर, अगर इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं और अगर झूठी शान को लेकर इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, आप उसके खिलाफ हैं या समर्थन करते हैं? बस कोई भी फैसला किसी की हत्या का, हम उसके खिलाफ है, लेकिन आप झूठे खाप पे उसको थोपो, ये गलत तरीका है। किसी को वो बात आपकी सुनी, और आप उसको बायस करके, अगर आमिर जी आपको इस पे सिंसियरली इस खाप की परंपराओं पे जानना है, तो आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। इस देश में एजुकेशन सिस्टम लाने वाली, इस देश में तमाम बुराइयों को खत्म करने वाली, इस देश को किसान आंदोलन की देन, यशपाल जी, अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, लेकिन हम इतना जानकर जरूर खुशी हुई कि आप भी इस तरह का अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसके खिलाफ ही खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अब वक्त आ गया है आमिर, एक तो हिम्मत संस्था के लिए इस हफ्ते हिम्मत महिला समूह जी जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। जी ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है ये आपके लिए, और उसी रकम का रिलायंस ने ये 14 लाख कुछ है, 14 लाख रुपए पैसा इकट्ठा हुआ और 14 लाख रुपए ये 5 दिन में इकट्ठा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इकट्ठा होगा हम आइंदा भी आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद आमिर, हमारे संगठन को ये सम्मान देने के लिए। और कुल मिलाकर जो आप सामाजिक परिवर्तन की एक लहर जो शुरू करी है, वो नीचे लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और हमें लगता है कि आप तो जो भी संघर्ष करने वाले लोग हैं देश में, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है। थैंक यू। नहीं, आप लोग, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जगमिती जी इतना अच्छा काम कर रही हैं अपनी जगह पे, और ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ज़मीनी जगह पर काम कर रहे हैं, और आपके काम की वजह से हम लोग ये शो बना पाए हैं दरअसल। और जो क्योंकि आप लोग 20-25 सालों से इसमें लगे हुए हैं और यही लड़ाई आप आगे भी ले जा रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आप और भी अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम समझते हैं कि हम और भी ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ ये सामाजिक संघर्ष जो है इसको आगे लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा।